नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। टीचर्स लर्निंग सेंटर के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस सीरीज की 5वां वीडियो की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जो कि टीचर्स लर्निंग सेंटर के नाम से हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने ऑप्शन को क्लैरिफाई करने के लिए थोड़ा डिटेलिंग डाला है। इससे पहले अगर आपने चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से लिंक मिलेगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिलेगा बिहार 7th फेज टीचर बहाली, उसमें से आप देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 111 नंबर के प्रश्न से। तो 111 नंबर के प्रश्न का जो प्रश्न है आपके लिए वो है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है। अद्वितीय मतलब ऐसा वाला दूसरा नहीं, दूसरे तो हैं लेकिन ऐसा वाला दूसरा नहीं। ऑप्शन है आपके दीपावली, ऑप्शन बी छठ, ऑप्शन सी विनायक चतुर्थी, ऑप्शन डी बिहू। तो इसका सही उत्तर है छठ। आप सभी जानते हैं यूपी बिहार का ये प्रमुख पर्व है। अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो यह आपके पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग छठ के बारे में। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक काल यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जब बने थे उस समय की बात हो रही है। ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में मनाया जाता है। तो ये कुछ डिटेलिंग थी जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं तो पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए झाली, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी जट जटिन। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका जो भी ऑप्शन आप बताएं, लेकिन इतना याद रखें कि यह वाला लोक नृत्य पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके, देख लिया आपने चारों। तो इसका सही जवाब है जट जटिन, है ना। तो जट जटिन मिथिला का लोक कला एवं लोक नृत्य है। इसमें दो नाचने वाली की टोली होती है। अब दोनों में याद रखिएगा, एक पति एक पत्नी होती है और यह नाच गान नोक झोंक करके मान मनोबल और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करने के लिए किया जाता है। 113 नंबर का प्रश्न है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है, यानी किस चीज़ की। शास्त्रीय नृत्य की, मधुबनी पेंटिंग की, मैथिली सिनेमा की, भोजपुरी सिनेमा की। तो पद्मश्री सीता देवी मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध हस्ती है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो पद्मश्री सीता देवी का आपने उत्तर जान लिया, चलिए इसका थोड़ा सा आप जान लीजिए। सीता देवी का जन्म 1914 में हुआ था, उनकी मृत्यु 2005 में हुई। एक भारतीय कलाकार थी। 1981 साथ ही 1984 में से बिहार रत्न सम्मान भी दिया गया। वह बिहार राज्य में अपने गांव जितवारपुर में स्थानीय विकास के लिए सक्रियता में प्रभावशाली थी और वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहन करने के लिए प्रयास में अपने कैरियर के दौरान स्थानीय निवासियों विशेषकर महिलाओं को मधुबनी कला सिखाई। उनके चित्रों की उनकी व्यक्तिगत शैली, विशेष रूप से उनके रंग का प्रयोग प्रशंसा की काबिल था। व्यापक रूप से पर ये जब विदेश में गया, फैला इसका सब जगह, तो भारत के साथ साथ फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और जापान में भी इसकी कलाकृति को संग्रहित करके रखा गया। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भी मधुबनी पेंटिंग होती वो जैसे कि रंगों से नहीं होती है, जैसे ये चावल से हो गया, हल्दी से हो गया, कुछ ऐसे जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसी से इसको किया जाता है। 114 नंबर का प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। देखिए नालंदा की बात नहीं हो रही है, नव नालंदा की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन बी संग्रहालय, ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान और ऑप्शन डी ह्वेंसांग स्मारक। तो यहाँ पर पाली अनुसंधान संस्थान है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नव नालंदा महाविहार मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यहाँ पाली और बौद्ध धर्म के विषय में उच्च शिक्षा दी जाती है, हायर एजुकेशन। मूल रूप से नव नालंदा महाविहार बिहार सरकार के द्वारा
वैन भिक्षु जगदीश कश्यप की चिंताधाराओं को मानते हुए साल 1951 को स्थापित किया गया। यह एक विश्वविद्यालय है। 115 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, सूर्य मंदिर 3 जगह है। सूर्य मंदिर है कोणार्क, सूर्य मंदिर है देवार्क और सूर्य मंदिर है लैमार्क में। 3 जगह सूर्य मंदिर हैं। तो यहाँ पर आपको बताने हैं इन ऑप्शनों में सूर्य मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी देव और देवार्क, देव को देवार्क भी कहा जाता है, ऑप्शन डी बोध गया। तो इसका सही जवाब है देव। तो आप देख लीजिए सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है। तो सूर्य मंदिर है देवार्क, जिसको देवार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्व अभिमुख न होकर पश्चिमा अभिमुख है। यानी जितने भी सूर्य मंदिर जैसे कोणार्क है, लैमार्क है, ये पूरब की ओर मुँह करके हैं, जबकि देवार्क जो सूर्य मंदिर है वो पश्चिम की ओर मुँह करके है। 116 नंबर का प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? ऑप्शन ए जमींदारों का जमीन पर भू अधिकार भू राजस्व का, ऑप्शन बी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ऑप्शन सी राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब सेटलमेंट हो जाता है तो जमींदारी प्रथा को उस समय से समाप्त कर दिया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था आरंभ की थी, जो 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में इसे 1970 में लागू किया गया था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो यह कब हुआ था, जो 22 मार्च 1793 को अस्थायी बंदोबस्ती के रूप में स्थापित हुई थी। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत की स्वेच्छा से हस्तांतरण अधिकार करने का अधिकार था। यानी कि ये क्यों लाया गया था? क्योंकि उस समय जमींदार को, यदि कोई जमींदार है तो उसकी संपत्ति उसके बेटे को मिलेगी, उसके बेटे को मिलेगी, ये समाप्त करने की व्यवस्था के लिए इसे लाया गया था। 117 नंबर का प्रश्न, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। देखिए महात्मा गांधी के पहले तो महात्मा गांधी के अंदर कला थी, उनके बातों में लोग मोहित होकर के समर्थन करते थे। लेकिन इससे पहले क्या होती थी, लोगों में एकीकृत होने की यानी इंटीग्रेटेड यानी एकजुट होने की संभावना उतनी नहीं थी, वो एकजुट नहीं हो पाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 118 नंबर का प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन है आपके छपरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है छपरा। 119 नंबर का प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र या बिरसा मुंडा? तो इसका सही जवाब है गांधी जी, महात्मा गांधी। नील विद्रोह जिसे चंपारण विद्रोह भी कहा जाता है, और ये सबसे पहला विद्रोह था महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन के खिलाफ। यह विद्रोह बंगाल, अब बंगाल क्यों, उसमें उड़ीसा, बिहार, बंगाल सब एक ही थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे। तो ये शुरुआत हुआ था बंगाल में 1859 से 61 में, लेकिन ये गांधी जी ने इसकी शुरुआत कहाँ किया? 1917 में चंपारण में शुरू किया था। और इसका कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो चाहती थी कि जबरन चाहती थी कि 15% भूभाग पर नील की खेती हो, और इसके लिए वो मतलब उस पर दबाव डाल रही थी। तो उसका कहना था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा यूरोपीय नीलहों को दो, नीलहों मतलब जो नील की खेती है, तो उसको 3 कट्ठा दे दो। तो इसलिए इस व्यवस्था को 3 कट्ठिया व्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय किसान जिसकी दशा तो पहले से खराब थी, और ब्रिटिश शासन ऐसा अगर कुछ ला देगा तो उसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो इसी सब को देखते हुए महात्मा गांधी ने 1917 में मजहरूल हक, नरहरि पारिक और राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी के साथ मिलकर बिहार गए और वहाँ ब्रिटिश के खिलाफ सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। वहीं
डटे रहे, धमकी मिला उसको कि हट जाओ, लेकिन ऐसा उन्होंने वापस नहीं लिया और डटे रहे और अंततः मतलब ब्रिटिश सरकार को समझा पाए कि ये जो आप कर रहे हैं जबरन, ये इस मजबूरन के कारण ये जो कृत्य किया जा रहा है इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो समझाने में कामयाब रहे और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 120 नंबर का प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। तो इसका सही जवाब है 1921 में। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। हजारीबाग सूर्यकुंड गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। अब 121 नंबर का प्रश्न, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? अभी हमने आपको थोड़ी देर बताया जब डिटेलिंग बता रहा था। चलिए ऑप्शन को देख लीजिए, पटना, बेतिया, चंपारण, छपरा। तो इसका सही जवाब है चंपारण। हमने अभी कहा कि ये जो 1917 में आंदोलन हुआ था, ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था भारत का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उनके अध्यक्ष। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी SN बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। चलिए जानते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न है 123, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1931 में। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार की समाजवादी पार्टी की स्थापना की और इसे ही बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है। इसके बाद 1933 में पंजाब में भी एक समाजवादी पार्टी की गठन हुआ था और इसके बारे में हमने 2 वीडियो में ये वाली बात कही है। 124 नंबर का प्रश्न, बेगूसराय में चौकीदार कर यानी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। ये किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या सविनय अवज्ञा आंदोलन का? तो इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी प्यार से समझा रहे हैं हट जाओ, यही हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। यानी धर्रे यहाँ लिखा है, वहाँ छर्रे होगा। छर्रा एक प्रकार का मतलब कम पावर का गोली होता है, तो उसकी भी परवाह नहीं की, जबकि उस पर दागा गया था। ये 125 नंबर का प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ऑप्शन है आपके फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी अजय घोष, ऑप्शन सी जतेंद्रनाथ दास। इसका सही आंसर है फणींद्रनाथ घोष। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 126 नंबर का प्रश्न, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? अभी आपने देखा और फिर से ऑप्शन को ध्यान से देखिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये नीचे वाले दोनों थे और महात्मा गांधी भी था, लेकिन जयप्रकाश नारायण इसमें भाग नहीं लिए थे। देख लीजिए कौन कौन थे। महात्मा गांधी से मजरूल हक, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी और लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। 127 नंबर का प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से, इजारादारी से, जनमीज से, इनमें से कोई नहीं। हमने अभी कहा कि जो आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह, वो
तिनकठिया व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो नील खेती करने वाले थे उनको दिया जाना था। ब्रिटिश सरकार जबरन 15% भूभाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य कर रही थी और 20 में से 3 कट्ठे किसान द्वारा यूरोपियन नीलहों को देना होता था, और इसे ही आज हम 3 कट्ठिया प्रथा के रूप में जानते हैं। 128 नंबर का प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, शाहाबाद, भागलपुर या चंपारण? तो इसका सही जवाब है पटना। प्रभावती देवी बिहार की एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। प्रभावती देवी का स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र पटना था। 129 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर या सिराजुद्दौला? तो बंगाल से बिहार का जो मुंगेर है उसे अपनी राजधानी बनाने वाला था मीर कासिम। अब आप देखिए, मीर कासिम ने जल्दी ही अपनी मर्जी दिखानी शुरू, किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। और वो सोच रहे थे कि हम आज़ाद हो जाएंगे और इसका सपना दिखने लगे थे, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया और एक स्वतंत्र सेना भी बना ली थी। 130 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त कर दिया था? ऑप्शन ए ओमीचंद, ऑप्शन बी मानिकचंद, ऑप्शन सी सिताब राय, ऑप्शन सी दुर्लभ। तो ऐसा किया था सिताब राय को। मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल के उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के दीवानी कार्यों के लिए 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए गए, यानी बंगाल के लिए मोहम्मद रजा और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। तो ये थे कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर आप लोग कम करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, कर लीजिए। ऐसा करने से आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा सही समय पर मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।